और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहाँ जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़। राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और चर्चित विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी द्वारा गौरी गोपाल आश्रम के अनिरुद्धाचार्य जी को दिए गए दर्शन और उनके दौरान कही गई बातों पर। प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य जी को न केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई, बल्कि कुछ मुद्दों पर आदरपूर्वक मार्गदर्शन भी दिया। साथ ही उन्होंने कुछ बातों की कड़ी निंदा भी की। हम इस वीडियो में एक एक बात की पुष्टि करेंगे और प्रेमानंद महाराज जी ने क्यों कुछ बातों की निंदा की अनिरुद्धाचार्य जी की, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस गहन चर्चा का हर पहलू। इनको चुनरी पहनाओ, इनको दुपट्टा लाओ, इनको भी दुपट्टा लाओ। प्रेमानंद महाराज जी ने सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी को आदरपूर्वक विराजमान होने के लिए कहा और बहुत सहजता से उनका सम्मान किया। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी और उनकी धर्मपत्नी को चुनरी ओढ़ाकर आदरपूर्वक सम्मानित किया। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है, अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी बात शुरू की और अनिरुद्धाचार्य जी को ये समझाया कि धर्म के मार्ग पर धैर्य और परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम उसे सहज से रहे, और महाराज जी ने बताया कि यश प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें वर्षों का समय लगता है, लेकिन इसे खोने में केवल कुछ क्षण लग सकते हैं। इसलिए एक संत को हमेशा अपने आचरण और आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। तो आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने यह बात पहले भी स्पष्ट रूप से बताया था अनिरुद्धाचार्य जी को। सावधानी से रहे, क्योंकि 100 लोग आपको प्रणाम करते हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। इसीलिए अर्थ प्रधानता कभी मत रखना, धर्म प्रधानता अपनाना। उन्होंने आगे कहा कि विवादों से दूर रहते हुए केवल अपने धर्म के प्रचार और साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संत का असली उद्देश्य समाज को मार्गदर्शन देना और सही राह दिखाना है। प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते। प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य जी को ये सलाह दी कि उन्हें अनावश्यक प्रश्नों का उत्तर देने से बचना चाहिए। उन्होंने समझाया कि ऐसे प्रश्नों में उलझने से न केवल विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक साधना और समाज के लिए किए जा रहे उनके कार्यों पर भी प्रभाव डाल सकता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि एक सच्चे संत का कार्य केवल धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को सही राह दिखाना है। किसी भी प्रकार की बहस या अनावश्यक चर्चा में पड़ने से यह उद्देश्य धूमिल हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में संतुलित रहना और केवल सार्थक संवाद पर ध्यान केंद्रित करना ही उचित है। और एक तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य जी को यह विशेष सलाह दी कि उन्हें बिग बॉस जैसे विवादास्पद कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ने ये समझाया कि ऐसे कार्यक्रम संतों के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि इनसे उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक संत का मुख्य उद्देश्य समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। वो यश बिल्कुल आवश्यक नहीं है जिसमें उनकी प्रतिष्ठा गिर के उनका यश बढ़ रहा हो। एक संत को ये शोभा नहीं देता कि किसी टीवी शो या विवादित मंच पर अपनी उपस्थिति से अपने आदर्शों को प्रभावित करना। संत का आचरण शांति और अनुशासन का प्रतीक होना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से उनका यह उद्देश्य विकृत हो सकता है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात है। बच्चा बूढ़े बाढ़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात है बच्चा। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक तो वयोवृद्ध और एक जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, उनकी सेवा जो करने का तुम्हें सौभाग्य मिला, बहुत बात है।
सबसे जरूरी बात, प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्ध आचार्य जी की सराहना की और उनकी उस उत्तम कार्य की प्रशंसा की जिसमें वे वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि यह कार्य भगवान को बहुत प्रिय है और वे इस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अनिरुद्ध आचार्य जी सैकड़ों माताओं और बहनों की सेवा कर रहे हैं जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा। ये कार्य बहुत ही पुण्य का है और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि हमें भी इस प्रकार के कार्यों में भाग लेना चाहिए ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। प्रेमानंद महाराज जी ने सबको यही सलाह दी कि जितना हो सके हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम भी आप सभी से यही अपील करते हैं कि परोपकार को अपनी जीवन शैली बनाएं और समाज के लिए योगदान दें। प्रेमानंद महाराज जी की एक बहुत ही समझदारी वाली और जीवन को सही दिशा देने वाली लाइन साझा करता हूँ, अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो मस्तिष्क में। ये हमारे जीवन के हर कदम को सही दिशा में मार्गदर्शन देने वाली एक गहरी बात है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन साथ ही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति को भी अपने दिल और मस्तिष्क में बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस संदेश को फैलाएं।